का स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार और आज हम बात करेंगे मंगल की। जी हाँ, मंगल 30 अक्टूबर 2022 से वक्री अवस्था में है और 12 जनवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे। अब मंगल के मार्गी होने का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि मंगल जहां से इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं उस राशि में मंगल ने आपके अष्टक वर्ग में, आपकी कुंडली के अष्टक वर्ग में कितने अंक दिए हुए हैं, ये सारी कैलकुलेशन उसी पर डिपेंड करेगी। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप अपने जानकार किसी एस्ट्रोलॉजर से इस चीज़ की जानकारी जरूर लीजिए। और यदि आपकी कुंडली में दशा मंगल की चल रही है और अच्छी चल रही है, या लग्नेश मंगल है या राशि स्वामी मंगल है, तो इसका आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। आइए बात करते हैं कि 12 जनवरी को जब मंगल मार्गी हो जाएंगे, वृष राशि में इस समय वो गोचर कर रहे हैं, तो इसका मेष राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मेष राशि के स्वामी ही मंगल है। मेष राशि पहली राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और दूसरे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। लगन का स्वामी दूसरे भाव में जाना और वहां पर वक्री हो जाना आपके लिए अच्छा नहीं था 3-4 चीजों के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब वक्री मंगल है वो अष्टम भाव को देख रहे थे। वैसे भी जिनकी राशि का स्वामी मंगल होता है वो थोड़े से नेचर में एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि जो मेष राशि है ये फायरी साइन है। फायरी साइन के राशि के स्वामी का वक्री हो जाना और अष्टम को देखना और वाणी वाले भाव में बैठकर देखना वो अच्छा नहीं था। वक्री अवस्था में होना तो अच्छा नहीं था बिल्कुल। तो ये स्थिति अब चेंज हो गई है। अब मंगल की दृष्टि, हालांकि मंगल तीसरे भाव में अच्छा फल करते हैं, दूसरे भाव में मंगल अच्छा फल नहीं करते, लेकिन यदि आपकी कुंडली में अष्टक वर्गा में मैं बता रहा हूं कि दूसरे भाव में ज्यादा अंक हैं तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि सीधा आपके भाग्यस्थान के ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई काम रुका हुआ था, यदि कोई काम नहीं चल पा रहा था, तो मार्गी मंगल की दृष्टि के कारण चीजें अब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे भी मंगल अब यहां से आगे चलेंगे 15 डिग्री क्रॉस करने के बाद वृष राशि में, तो तीसरे भाव की तरफ जाना शुरू कर देंगे, तो उससे भी आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो मेष राशि के जातक, यदि आपको सुस्ती पड़ रही थी, यदि आपका काम नहीं हो रहा था, क्योंकि राशि का स्वामी ही आपका वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था ऐसी अवस्था होती है प्लेनेट की, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और कार पे हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरह ग्रह जब वक्री हो जाता है तो वो अपना पूरा फल नहीं दे पाता, चाहे वो अच्छा फल है चाहे वो बुरा फल है। तो मंगल का, राशि के स्वामी का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है एक तरीके से, और आपको इस चीज का बहुत फायदा होगा। अब मंगल दूसरे भाव में बैठेंगे तो पंचम को देखेंगे, मंगल दूसरे भाव में है, अष्टम को देख रहे हैं, मंगल की तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्यस्थान पर जा रही है। इन तीनों भावों से संबंधित फल जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन इसके बावजूद आपको ड्राइविंग स्लो करनी है, क्योंकि मंगल अष्टम को देख रहे हैं, तो ड्राइविंग स्लो करिएगा। ड्राइविंग स्लो करने से आप किसी भी संभावित दुर्घटना से बच सकते हैं, संभावित दुर्घटना से। तो ये तो मेष राशि के जातकों के लिए जो है वो एक अच्छी खबर है, मंगल का मार्गी हो जाना, राशि के स्वामी का मार्गी हो जाना। वृष राशि के जातकों के लिए मंगल का मार्गी हो जाना एक तरीके से अच्छा है। मंगल आपकी कुंडली में मार्केश बनते हैं। मार्केश मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव होता है। सप्तम भाव जो होता है सामने बिल्कुल, वो पहला मार्केश होता है। तो मार्केश के स्वामी मंगल हैं और वक्री अवस्था में चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मार्केश अब एक्टिव हो गया है। एक्टिव होने का मतलब है कि आपको जो है यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपको सावधानी से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके लिए कष्टकारी हो। हालांकि मंगल आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। चंद्रमा और मंगल जब बनते हैं, मिलते हैं, तो लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं इसका फाइनेंशियली लाभ हो सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, आपके जो ड्राइविंग के लिहाज से ये चीज अच्छी नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव के ऊपर है और वो चौथा भाव माँ का भाव होता है। माँ की स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है आपको। दूसरी चीज जो है वो वृष राशि के जातकों के लिए चौथा भाव जो होता है वो एसेट्स का भाव होता है। आपका सुख स्थान जो है वो चौथा भाव कहा जाता है। जब तक मंगल लगन में है तब तक किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से संबंधित काम जो है वो अटक सकते हैं। वो थोड़ा सा, यदि आपको लगता है कि कोई इमीडिएटली है तो मुहूर्त निकलवा के ही वो खरीद की जाए या बिक्री की जाए, क्योंकि यहां पर मंगल की दृष्टि उस काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। अब आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के लिए मंगल 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव का मतलब है कि वो अच्छी प्लेसमेंट नहीं है।
हालांकि लगन के ऊपर से भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी मंगल की, मंगल आपको फायरी बना देगा, लेकिन 12वें भाव से मंगल का गोचर करना और वक्री मंगल का गोचर करना, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है। 11वां भाव आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। आय भाव के स्वामी का जाकर 12वें भाव में बैठ जाना अच्छा नहीं होता एक तरीके से, वो भी वक्री हो जाना। तो आय को लेकर जो चीजें रुकी हुई थी मिथुन राशि के लिए, वो अब एक तरीके से ठीक हो जाएंगी और आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो इसका मतलब है कि षष्ठेश भी एक तरीके से एक्टिव हो गया है। एक प्लस है आपके लिए, एक माइनस है। षष्ठेश का एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के लिए आप गारंटी मत लीजिएगा। किसी को पैसे यदि जरूरत है, आपके दोस्त को बहुत ज्यादा आपको इंसिस्ट कर रहा है, तो पैसे देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर देंगे पैसा तो हो सकता है कि फंस जाए। किसी कंट्रोवर्सी में मत पड़िएगा। और यदि आपकी हेल्थ को लेकर कोई इशू है, खासतौर पर लोअर स्टमक को, तो उसको सीरियसली लीजिएगा। अदरवाइज सारी चीजें ठीक है, इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको हेल्थ के फ्रंट के ऊपर या कंट्रोवर्सी के फ्रंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगली राशि आती है सिंह। सिंह राशि के लिए भी मंगल जो है वो योगा कारक हो जाते हैं, क्योंकि सिंह राशि में आपकी जो एक राशि है वो केंद्र में होती है और दूसरी राशि त्रिकोण में होती है। तो यहां पर सिंह राशि के लिए मंगल योगा कारक है, और योगा कारक ग्रह आपकी कुंडली में इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि योगा कारक ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं है। दशम भाव में इस समय आपकी कुंडली में मंगल का गोचर चल रहा है, और दशम भाव में वक्री मंगल का आ जाना एक तरीके से चीजों को डिस्टर्ब करता है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका कारोबारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी उसमें स्टेगनेंट आ जाती है, वो स्थिर हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती एक तरीके से। हालांकि दशम भाव में मंगल फुल स्ट्रेंथ में होते हैं, इसको बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में दिग्बली होना। दशम भाव में दिग्बली मंगल वक्री अवस्था में चले जाना अच्छा नहीं था। अब चूंकि मंगल मार्गी हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूशन में रुकी हुई थी वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी। आपके लिए यदि कारोबारी कोई कॉन्ट्रैक्ट थे वो नहीं हो पा रहे थे, या सामान की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, ये सारी चीजें अब क्विक लेन के ऊपर चल पड़ेंगी मंगल की इस अवस्था से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि सामने जो है 7वीं दृष्टि सामने सीधा आपके चौथे भाव पर रहेगी, और चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को लेकर जो है वो थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है कि मंगल के इस गोचर के कारण आपको गुस्सा ज्यादा आए, और आपकी मदर की हेल्थ को लेकर भी इशू थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। तो इन दो चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज मंगल का जो मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय मंगल 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में है। मंगल के बारे में कहा जाता है 9वें घर जब मंगल आवे 9 घरों का मंगल पावे। तो 9वें घर से मंगल का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। हालांकि जो पाप ग्रह होते हैं उनका 3, 6, 11 का गोचर अच्छा होता है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट यदि 9वें भाव में होती है जन्म कुंडली में तो बहुत अच्छी समझी जाती है। और यदि मंगल ने आपकी कुंडली में अष्टक वर्गा में अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं भाग्यस्थान में, तो वो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर मार्गी हो जाना मंगल आपके लिए अच्छा है। मंगल यहाँ से बैठेंगे तो सीधा तीसरे भाव को देखेंगे, जिसके कारक ही मंगल होते हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव आपके भाई का भाव होता है, आपके करेज का भाव होता है, आपके फैसले लेने की क्षमता का भाव होता है। तो वहां पर मंगल की दृष्टि आपको निश्चित तौर पर फैसले लेने में मदद करेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो सीधा चौथे भाव के ऊपर जाती है। चौथा भाव आपके चेस से संबंधित जो है इश्यूज, इनका भाव होता है। चौथा भाव आपके एसेट्स का भाव होता है, और चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है। तो इन सारी चीजों में आपको फायदा हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि जो जाएगी वो 12वें भाव में जाएगी, लेकिन इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज मंगल की जो पहले स्थिति थी आपकी कुंडली में, वक्री अवस्था में 9वें भाव में होना और मार्गी अवस्था में 9वें भाव में होना, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। और मार्गी हो जाना 9वें भाव में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से आगे चलेंगे तो मंगल दशम में जाना शुरू करेंगे। दशम उनका फेवरेट भाव है, तो यहां से आपके लिए स्थिति एक तरीके से काफी अच्छी रहेगी कन्या राशि के जातकों के लिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, जी हाँ, यह मंगल की अपनी राशि है। एक मंगल की मेष राशि है, दूसरी वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि में जब मंगल जो है वो लगन के स्वामी बनते हैं या राशि के स्वामी बनते हैं, तो राशि के स्वामी का वक्री हो जाना, वो भी सप्तम में जाकर, अच्छा नहीं था। हालांकि वो लगन को देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में थे तो लिहाजा उनकी पावर कम हो गई थी। अब वो सप्तम में बैठकर सीधा लगन को प्रोटेक्ट करेंगे आपको,
और लगन के लिए अच्छा काम करेंगे, यानी कि आप जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप फिजिकली थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, आपके लिए जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि मंगल जब सप्तम में बैठते हैं तो चौथी दृष्टि दशम भाव पे होती है, तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव बैंक बैलेंस का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, लगन पर भी मंगल और दूसरे भाव पर भी मंगल, तो थोड़ा सा वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा हो सकता है बीच में ऐसे मौके आए जब तक मंगल सप्तम भाव में है कि आपका किसी के साथ विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो और आप अपना आपा खो बैठे और आपका टेम्परामेंट जो है वो आप लूज कर दें, तो वो सिचुएशन में आपको उस सिचुएशन में आपको खुद को संभालना है, ओवररिएक्ट नहीं करना है। मंगल का काम ही यही होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, राहु केतु एक्सिस में है, शनि के साथ है या पाप प्रभाव में है, तो हो सकता है कि आपका अग्रेशन ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा काम रहकर, कूल रहकर काम करना है। ये चीज आपको निश्चित तौर पर हेल्प करेगी। अदरवाइज लगन के मालिक का, लगन के स्वामी का या राशि के स्वामी का मार्गी हो जाना अच्छा है। अगली राशि की बात करेंगे हम, जो है धनु राशि। धनु राशि के लिए मंगल का मार्गी हो जाना एक तरीके से अच्छा है। उसका कारण यह है कि धनु राशि के लिए इस समय मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं छठे भाव से। पाप ग्रहों का जो गोचर है 3, 6, 11 से अच्छा होता है, तो मंगल का छठे आ जाना एक तरीके से आपके लिए अच्छा है। और छठे में रहकर वक्री होना अच्छा नहीं था, मार्गी जब हो जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा फल करेंगे। यहां से मंगल भाग्यस्थान को देख रहे हैं और भाग्यस्थान एक्टिव हो जाएगा एक तरीके से। यहाँ से मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वां भाव एक्टिव और आपका लगन भी एक्टिव। लगन का एक्टिव होने का मतलब है कि आप पहले से ज्यादा फोर्स के साथ, पहले से ज्यादा पैशन के साथ, पहले से ज्यादा एनकरेज होकर काम करेंगे, क्योंकि लगन का, मंगल का काम ही यही है कि आपको हौसला देना। हालांकि 12वें भाव के ऊपर लगन की दृष्टि होना थोड़ा सा आपके खर्चे जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि भाग्यस्थान भी मंगल की दृष्टि में है, तो इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो ये आपकी जो राशि है धनु राशि, उसके लिए मंगल का मार्गी होना एक तरीके से अच्छा है। अगली राशि हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए भी मंगल का ये जो मार्गी होना अच्छा है। मीन राशि के लिए मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो मंगल का तीसरा भाव, बेसिकली मंगल इस भाव के कारक भी होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो करेज का भाव होता है, वो हौसले का भाव होता है, वो डिटर्मिनेशन का भाव है, वो आपकी जो फैसले लेने की क्षमता है उसका भाव है। तो तीसरे भाव में मंगल का वक्री होना एक तरीके से अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि अब मार्गी हो गए हैं तो मंगल आपके लिए अच्छे फल करेंगे, क्योंकि यहां से मंगल सीधा 9वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से भाग्यस्थान को एक्टिव करेंगे और मंगल आपको बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देंगे। मंगल की एक दृष्टि जो है वो जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो 8वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होती है। तो कर्म स्थान के लिहाज से, करियर के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से या आपके कारोबार के लिहाज से भी ये स्थिति अच्छी होने वाली है। तो मंगल का जो है मार्गी होने का फल अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके से नजर आएगा, लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। मंगल जिस भाव में आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं उस भाव में आपके अष्टक वर्गा में मंगल ने कितने मार्क्स दिए हुए हैं। तो यदि मंगल ने मार्क्स ज्यादा दिए हुए हैं अष्टक वर्गा में आपकी कुंडली में, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यदि मंगल के मार्क्स थोड़े से कम है अष्टक वर्गा में, तो फिर आपके लिए ये गोचर या उसका मार्गी होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगले वीडियो में हम किसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि अष्टक वर्गा कैसे देखते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति अष्टक वर्गा मुश्किल से देख पाता है, और ये जानकारी आपको यदि आप एस्ट्रोलॉजी को में बिलीव करते हैं तो ये जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। हम अष्टक वर्गा भी बताएंगे आगे कि कैसे देखा जाता है। ये कंटेंट आपको कैसा लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यदि आप पेज पर नए आए हैं तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, पेज को लाइक जरूर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हम इस तरह का कंटेंट और भी अपने पेज के ऊपर अपलोड कर सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।